हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली। मैं हूँ दिव्यांजलि, आपकी टैरोट रीडर एंड अकल्टिस्ट। मेरे इस नए वीडियो में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तब क्या साइन होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल लेवल पर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ऐसे कौन से साइन हैं जिनसे पता चलेगा कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। आपके पास आसपास ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं ना जो स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव नहीं करते। दैट मीन्स अभी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत का वक्त तो नहीं आया है। जिनकी अवेकनिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई है उनके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि वो कौन कौन से मुख्य बदलाव हैं जो इस दौरान होकर ही रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब आप इस जर्नी में होते हैं ना तो खुद के लिए ऐसा स्पेस चाहेंगे जहां आपको सुकून महसूस हो। देखो डियर सोल फैमिली, ये अलग बात है और ये देखने में मिलता है कि जब हम फैमिली लाइफ में या ऑफिशियली वर्कलोड और लव रिलेशन की वजह से एकांत चाहते हैं ना, तो एक अलग वजह होती है, एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान जो एकांत की फीलिंग होगी ना, वो थोड़ा अलग होगी। लाइक जंगल चले जाएं, काश की हिमालय में चले जाएं, आपको ना जंगल अट्रैक्ट करने लगेगा। नेचुरल चीज़ें ना आपको बहुत बहुत खींचेंगी। लोग कहते हैं ना कि जीवन तो जी रहे हैं पर संतुष्ट नहीं है। जब आप ऐसा बोलते हैं मीन्स आपको कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड की नीड है, यानी कि आपके अवेकनिंग का टाइम आ चुका है। आप खुद को लॉस्ट फील करेंगे मीन्स कोई ना कोई खास इंसिडेंस होगा या नहीं भी हुआ होगा ना तो भी यू फील लॉस्ट इन लाइफ। एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि मेरा अस्तित्व क्या है। सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ कमी का महसूस होना, आप खुद को कहीं ना कहीं खोया हुआ महसूस करेंगे। तो जब आप खोए खोए से रहने लगो, सब कुछ होने के बावजूद भी कमी लगे, दैट मीन्स ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का साइन है। ठीक है। जब भी आप अकेले रहते हैं तब आपसे अपने आप में एक सवाल आता है कि आखिर हमारी लाइफ का एम क्या है, आखिर क्या उद्देश्य है इस जीवन का। वास्तविक मायने में जीवन का अर्थ क्या है, लाइफ पर्पस क्या है। जब ऐसी इनर कॉलिंग होने लगे तब आप समझना कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का वक्त आ गया है। दिमाग में मल्टीपल थॉट्स होने के बावजूद भी बार बार एक कॉर्नर थॉट्स का आना, लाइक आपको कुछ बड़ा करना है, डिफरेंट करना है, बिग डेस्टिनी को फुलफिल करना है, जो कि पता भी नहीं कि आखिर वो है क्या। आपको कुछ पता भी नहीं, लेकिन आपके थॉट में इस विचार का आना कि आपको इस जीवन में कुछ बड़ा कार्य करना है, मीन्स ये इसका मतलब आप अवेकनिंग की राह पर हैं। आपके पास ना सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, परफेक्ट हैं। भगवान ने अच्छा खासा एक ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव बॉडी भी दिया है, फिर भी कमी सी है। जब आप नेचर को फील करते हैं, चाहे वो हवा ही क्यों ना हो, नदी का किनारा हो, पेड़ पौधे हों या कुछ भी, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है। नेचर आपको खींचने लगे, आपकी आत्मा से आवाज आए कि अभी भी बहुत कुछ मिसिंग है आपकी लाइफ में। इट मीन्स आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली है। जो आपकी सोल को चाहिए ना, आपकी सोल उसे खोज ही लेगी। ये प्रकृति, ये नियति ऐसी ही होती है।
आपको ना सिंक्रोनिसिटी दिखेगी, लाइक एंजल नंबर, बटरफ्लाई रिपीटेटिव नंबर बार बार दिखेंगे। अगर आपको एंजल बीइंग्स, सगुन वाली चीज़ें या सिंक्रोनिसिटी वाली चीज़ें बार बार दिख रही है ना, तो ये एक साइन है। आप किसी माइथ में ना फंसे, लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है या सोलमेट की जर्नी में आप हो। हालांकि ये खास पार्ट ऑफ लाइफ है और इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, बट नथिंग हियर। सबसे ज़्यादा हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ना हमारे कार्मिक पार्टनर करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि 11:11 इसके पहले कभी नहीं हुआ, 10:10 इसके पहले हुआ ही नहीं। हुआ है, हमेशा से चला आ रहा है, ये सत्य है। पर हमारा कभी उस पर ध्यान नहीं गया, और जब हमारी अवेकनिंग स्टार्ट हुई तब इन पर हमारा ध्यान बार बार जाता है। एक्चुअल में ये जाता नहीं है, ये यूनिवर्स के थ्रू आपका ध्यान उधर खींचा जाता है। इसका मतलब है आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेज पर हैं। देखो, बटरफ्लाई का दिखना मीन्स ट्रांसफॉर्म। आप कैटाफिला वाला नेक्स्ट स्टेज ट्रांसफॉर्म टू इन अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई वाले स्टेज पे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना फैमिली, ये बहुत ही ना डिफ़िकल्ट और हार्श होता है, लेकिन जब आप इससे निकलेंगे तब बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएंगे बाय योर सोल। ओके, सो आप जब अपने ओल्ड शैडो से ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, तब आप ये जान नहीं पाते कि एक्चुअल में आप कौन हैं। यहाँ आपको ये भी कि अपने अस्तित्व की पहचान नहीं होती। अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, और आप इससे बाहर निकलेंगे तब क्या बनकर निकलेंगे। आप यहाँ लगातार हील हो रहे हैं बाय यूनिवर्स, बट इसका आउटपुट तभी समझ पाएंगे जब आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भगवान रेयरली पर्टिकुलर लोगों को ही सेलेक्ट करते हैं। जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्ट करते हैं ना, तब आपको अपनी कोई पुरानी चीज़ मिल जाए इसे लेकर बहुत बेचैनी होती है। इंसान चाहिए या कोई चीज़ चाहिए, यहाँ आप फाइंड आउट नहीं कर पाते कि हमें क्या और किस फॉर्म में चाहिए। आपकी डिमांड है पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक और चीज़ होगी कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे आए ना, या कि फिर कोई पर्सन लौट के आए, रीयूनियन फेज में आए, तो वो प्योर फॉर्म में आए, अदरवाइज ना आए। सो अगर आप लोग किसी पुरानी चीज़ या पुरानी यादों को लेकर एक तड़प है आपके भीतर, एक बेचैनी है, लेकिन आप उसे पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, प्योर अवेकनिंग के फेज पर हैं। जैसे जैसे आपकी अवेकनिंग होती है वैसे वैसे आप अपनी पुरानी चीज़ों को रिलीज करना सीख जाते हो। ओके, आप हालांकि इसे समझ तो नहीं पाते, पर धीरे धीरे हीलिंग होती जाती है, कंटिन्यू हीलिंग होती है, तब आप एक स्टेज पे इसे समझने लग जाते हो। जब आप अपने अस्तित्व की लड़ाई में डिप्रेशन के फेज को, एंजाइटी पीरियड को फेस करते हो, यहाँ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट या आप अपने आप को लेकर के, अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर के बहुत सैड होते हो। यहाँ आपको ये समझ नहीं होती कि आप हो क्या, लेकिन एक चीज़ की समझ आने लग जाती है कि आपकी गलतियाँ क्या हैं। चाहे वो पास्ट का इंसिडेंट क्यों ना हो, आपको अपनी गलती जो है ना एक बहुत ही प्योर फॉर्म में मिरर होने लगती है। तब आप समझना कि ये रास्ता स्पिरिचुअल जर्नी का है। इस स्टेज में आप बहुत ही नाजुक और भावुक हो जाते हैं।
आप अपनी बातों को बताते बताते ना आपको रोना आने लगता है। आप इतने सेंसिटिव हो जाते हो कि आपको अपने भीतर अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं कि खुद के लिए स्टैंड ले सको। आपको फील होगा कि आपकी आंखों के साथ साथ ना आपका दिल भी रो रहा है ना। आपका दिल बहुत नाजुक मोड पे होता है इस समय। आप इतने नाजुक मोड पर हैं कि आपको कोई भी इजीली हर्ट कर सकता है। ओके, बट माय डियर फैमिली, ऐसी स्थिति में आपको अपने इमोशंस को हील करना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे विचलित नहीं होना, हर्ट नहीं होना, संभलने की ज़रूरत है आपको। आप एक्चुअल में क्या होता है कि हम ना जब नॉर्मल फेस पे होते हैं तो किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं या अपने काम को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। कुछ समय के बाद ये इम्पोर्टेंस रह ही नहीं जाता। इस वक्त जब आप अवेकन होने लगते हैं ना, तो वो पर्सन, वो वर्क, सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगते हैं, वर्थलेस हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ है ही नहीं, मीनिंगलेस है ये सारी चीज़ें। मटेरियलिस्टिक चीज़ें यूजलेस लगती हैं। आपकी लाइफ में कोई सेंस नहीं रह जाता इनका, और इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारी सोल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। स्पिरिचुअल जर्नी यानी कि हमारी सोल की जर्नी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेडिएटर हुई, आपको आपकी सोल अवेकन में एक माध्यम बन रही, तो हो सकता है ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगें, ये बातें इम्पोर्टेंट लगें, ये चीज़ें मीनिंगफुल लगें। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो कभी बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, कोई पर्सन या आपका कोई वर्क, वो अब आपको वर्थलेस लगेगा। माय डियर सोल फैमिली, अवेकनिंग के स्टार्टिंग फेज में ना आपको ऐसे ट्रिगर मिलने लग जाते हैं जैसे कि आपको फील होता है किसी ने आपके पैरों तले जमीन छीन ली हो। एक अलग सी बेचैनी, एक अलग सी घबराहट का ये वो दौर होता है जहां आपको कुछ समझ ही नहीं आता। यहाँ आपको सहारा देने वाला कोई नहीं। तब आप अपने अस्तित्व को लेकर सवाल करते हो। मीन्स आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अवेकन हो रहे हो, ठीक है। जब आप सारे साइंस को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये वो साइन है जिससे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम आ चुका है। अगर आप अरबों खरबों की भीड़ में वो खास इंसान हो, वो खास सोल हो जिसे यूनिवर्स ने अवेकनिंग के लिए चुना है ना, तो सच में ये आपका परम सौभाग्य है। डिवाइन पावर ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आपको कुछ बड़ा करना है। नियति के इस फैसले में हमारा जोर नहीं चलता। चीज़ों को हम जितनी जल्दी समझ पाएंगे ना, ये जर्नी उतनी ही आसान हो जाएगी। तो डियर सोल फैमिली, ये वो इम्पोर्टेंट साइन थे जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान होते हैं। अगर यूनिवर्स ने, भगवान ने, ईश्वर ने आपको चुना ना, तो कसम से आपको ना शांति से बैठ जाना चाहिए और अपने दिल पर हाथ रख के ना बारंबार शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाहे वो माध्यम आपका कोई भी हो, तो आप अपने यूनिवर्स का, आप अपने गुरु का, अपने पेरेंट्स का, या जिनकी वजह से आप इस जर्नी में इंटर हुए हैं, उनका शुक्राना ज़रूर करें। और अपनी इस जर्नी में आपको हिम्मत नहीं हारना। ऊपर वाले पर भरोसा रख के अपने अस्तित्व की इस खोज में डटकर आगे बढ़ना है, आगे चलना है। और जब आप इससे बाहर आएंगे ना, कैटाफिला से एक ब्यूटीफुल
बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि आपकी लाइफ ना बहुत बहुत प्योर हो चुकी है और आप ना सही मायनों में एक अलग ही पर्सनैलिटी के रूप में निखर के आएंगे। तो ये प्योर जर्नी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। डियर सोल फैमिली, एनर्जी एक्सचेंज के लिए ना, अगर आप इन चीज़ों को रेजोनेट कर पाए हैं, आप अपने इनर वर्क को कर रहे हैं और इस फेज़ में है ना, तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए ना मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके ना अपनी फीलिंग्स ज़रूर बताना कि इस जर्नी के दौरान आपके साथ ना कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो एक प्योर स्ट्रेंथ के साथ, एक प्योर विश के साथ आप सबका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।